हाँ जी पुत्र, सो अज ऐ करते हैं कि रिलेशन टॉपिक है ना, तो फंक्शन एक स्पैसिफिक टॉपिक लाइक 1 1 on 2 वाला, तो उहदे प्रीवियस ईयर दे जेई दे क्वेश्चन करते हैं। हालांकि इस टॉपिक चो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, यू विल सी कि हार्डली 5-7 सवाल ही आए ओवर द ईयर्स, सो बट स्टिल लेट अस डू दोज। तो पहला क्विकली मैं रिलेशन दे ना थ्योरी हालांकि लास्ट लैक्चर तो सी पढ़ीए, बट मैं क्विकली 2 मिनट एक एग्जाम्पल लैके समझा देना। अच्छा, एक सैट ए है तो ए टू ए है ना, आप ए क्रॉस ए कर लीए, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेने, मैं कहा कि लेट सेट ए बी 1,2, तो पहला सेट भी 1,2 है, दूजा भी 1,2 है, तो लेट अस कैलकुलेट ए क्रॉस ए। हाँ जी, ए क्रॉस ए कितना होगा बेटे? 1 1 1 2 2 1 ते 2 2, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसैट ले लीए आपां, उन्होंने आप कहने हैं रिलेशन फ्रॉम सैट ए टू ए, है ना, बिकॉज आ जो एलीमेंट है ये भी चकोगे, तो ये पहला एलीमेंट भी सैट ए तो है, दूजा भी सैट ए तो है, तो ए क्रॉस ए का कोई भी सबसैट तो पता रिलेशन होंगे। और ये आप दोनों सैट ए लाए है, तो वी कैन से दिस इज़ अ रिलेशन फ्रॉम सैट ए टू ए। अच्छा, हुण आप एक रिलेशन चक लेने कोई भी, मतलब यदा कोई भी सबसैट चक लिए, लेट अस टेक 1 1, लेट्स से 1 2 ते 2 1, ठीक है। ये बाद मैं दस्सिया सी कि 3 पॉइंट जिहड़े पुछदे आ, जिहड़े आपां नूं याद होने चाहिए कि रिफ्लैक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लैक्सिव रिलेशन ते फिर सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव। वेरी सिंपल, ट्रांजिटिव। अच्छा, कोई भी रिलेशन रिफ्लैक्सिव कद होंदा है? जद ए सैट दे अंदर जिन्ने भी एलीमेंट है, ख्याल ना समझ लो कि फॉर ऑल, है ना, सारी फॉर ऑल एलिमेंट्स इन द सैट ए, ठीक है, जिन्ने भी है, जिवें इत्थे 2 है, 1 है तो 2 है, तो जिन्ने भी है, देन ए कॉमा ए, मान लो वो एलीमेंट ए है, ए कॉमा ए शुड बी इन आर। तो जिदा हुण इहदे च 1 एलीमेंट ए च है, तो 1,1 रिलेशन च होना चाहिए, तो 1,1 हैगा, ठीक है, और दूजा 2 भी है, तो 2,2 भी रिलेशन च होना चाहिए, जिन्ने है फॉर ऑल सारे। हुण एक यदि गल करिए ऐस रिलेशन की 1 1 तो है रिलेशन च, बट 2 2 नहीं है, ठीक है, आ वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव नहीं है, ठीक है। सो रिलेशन रिफ्लैक्सिव कद होगा? ए सैट के अंदर जिन्ने एलीमेंट है, जिवें इत्थे सिर्फ 2 है, तो उन्हों का ए कॉमा ए, जे 1 1 है तो 1,1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, अगर होर होंदे लच्छे फॉर एग्जाम्पल 3 भी इत्थे होंदा तो 3 3 भी होना चाहिए, सारे होने चाहिए, एक भी मिस होया तो ये रिलेशन रिफ्लैक्सिव नहीं है। तो क्लीयरली आ वाला रिलेशन जिहड़ा रिफ्लैक्सिव नहीं है, क्यों? क्योंकि 2,2 रिलेशन च नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो रिफ्लैक्सिव तो जिन्ने ए च सारे चेक करने होंगे, ठीक है। आई होप गल समझ आ गई। सिमेट्रिक च होंदा है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ए बी रिलेशन च है, दैन बी ए वी रिलेशन च होना चाहिए, तो वो होंदा कि चैक करो एक एक करके। हुण जिवें ए बी 1 1 है, तो वह उल्टा 1 1 वो तो है, फिर आ 1 2 रिलेशन च है, बिल्कुल है, वह बी ए 2 1 रिलेशन च होना चाहिए, बिल्कुल है, आ है तो यदा आ भी है, जे 2 1 लेंदे हो तो 1 2 भी है। सो जिन्ने भी एलीमेंट तुसीं ये सारे चैक करने, अगर कोई भी ए बी है दैन बी ए भी होना चाहिए, तो अगर इदा है दैन वो सिमेट्रिक है। अगेन अगर एक भी मिसिंग हो जाता फिर वो सिमेट्रिक नहीं सी होना। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये ऊपर ना देखो, मान लो रिलेशन आ है 3 2, है ना, मान लिया, तो फिर हूँ फिर कहना सी यार 3 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए, हुण ये 2 3 तो है नहीं, तो इस करके आ जिहड़ा मैं मॉडिफाइड रिलेशन लिखा ए सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। जस्ट टू गिव यू एग्जाम्पल मैं आ चेंज किया, ठीक है। फिर ट्रांजिटिव भी इदा होंदा है। ट्रांजिटिव क्या होंदा कि इफ अगर कहता इफ ए बी है रिलेशन च, ठीक है, एक स्टार्टिंग तो एक एंडिंग, और जिथे खत्म होए ना उत्थों शुरू करो फिर, तो कोई होर बी सी है रिलेशन च, कहता अगर ए बी भी रिलेशन च एंड बी सी भी रिलेशन च दैन ए सी
ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। तो अगर आ वाली कॉम्बीनेशन हैगी है ए बी तो बी सी दी, तो ए सी दी भी होनी चाहिए है। अगर आ कॉम्बीनेशन ही नहीं है, आ भी बच्चे गलती कर जाते, जिदा मान लो कहाँ एक रिलेशन आ पे है, ठीक है, हुण इहदे च कॉम्बीनेशन ही नहीं है, मतलब एक तो जिथों खत्म होया उत्थों दूजा शुरू होवे है ही नहीं। सारे चैक करो, 2 तो खत्म हो रहा, कोई 2 तो स्टार्ट होंदा हैगा नहीं, 4 तो खत्म होया, कोई 4 तो स्टार्ट होंदा हैगा नहीं। तो अगर ये कॉम्बीनेशन ना ही होवे फिर आपां कहांगे फिर भी ट्रांजिटिव है, ठीक है। ट्रांजिटिव कद नहीं है अगर ए बी हैगा, बी सी भी हैगा, ते अगर ए सी ना होवे फिर ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर आ कॉम्बीनेशन नहीं पई फिर भी ट्रांजिटिव है, और अगर ए बी बी सी पिया तो ए सी हैगा फिर भी ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव कद नहीं है इफ़ ए बी इज़ देयर, बी सी इज़ देयर बट ए सी इज़ नॉट देयर, ठीक है, दैन ट्रांजिटिव नहीं कहेंगे। सो द आर रिलेशन मान लो होंदा दैट इज़ ट्रांजिटिव बिकॉज दिस कॉम्बीनेशन इज़ not there. So if this combination is there, then if this resultant AC is there, then it is also transitive, ठीक है। सो ये भी हरेक कॉम्बीनेशन चैक करनी है। तरीका की होंदा चैक करन दा, जिथे खत्म होया कोई भी एलीमेंट वो देखो कितने शुरू हो रहा है, अगर शुरू हो रहा है तो फिर चैक करो, हाँ जी ए बी बी सी तो फिर ए सी नूं चैक करो, ठीक है। सो ये तो हो गया पुत्र तुहाडा रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों ही होवे, रिफ्लैक्सिव भी सिमेट्रिक की भी ट्रांजिटिव भी, दैन वो आप कहने हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, दैन दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। सो दैट इज़ रिलेटेड टू रिलेशन। सो लेट अस टू प्रीवियस ईयर जेई प्रॉब्लम्स। अच्छा आ क्वेश्चन 2004 का कहना कि आ रिलेशन है ओवर द सैट ए, ठीक है, बिकॉज ए क्रॉस ए कैलकुलेट करोगे ना 16 एलीमेंट आने हैं 1 1 1 2 एंड सो ऑन, ਉਹਦਾ सबसैट आ एक चक लिया ए क्रॉस ए दा, है ए क्रॉस ए दा, ਇਹਦਾ नहीं ए क्रॉस ए दा। तो ये फिर कहना चैक करो कि की है। तो पहला तो 1 2 3 4 4 एलीमेंट है। रिफ्लैक्सिव लिए की होना चाहिए सी, रिफ्लैक्सिव लिए होना चाहिए सी कि 1 1 2 2 3 3 ते 4 4 सारे होने चाहिए। तो हुण इत्थे ते कोई भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है, 2 2 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये क्लीयरली रिलेशन रिफ्लैक्सिव नहीं है, तो आ वाला ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। तो फिर सिमेट्रिक चैक कर लो। सिमेट्रिक्स की होंदा कि अगर ए बी है तो बी ए भी होवे, तो जिदा 3 1 है 1 3 है 3 1 भी हैगा, 2 4 है 4 2 भी आ नहीं है। सो क्लीयरली वी कैन से कि 2 3 रिलेशन हैगा बट 3 2 डज नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब है सिमेट्रिक नहीं है, तो दिस इज़ नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चैक करने की लोड़ ही नहीं, सिंगल ऑप्शन करैक्ट सेगा, ठीक है। अच्छा जस्ट वैसे मैं अगर फॉर प्रैक्टिस से कराना हो तो पहला चेक करो 1 3, ठीक है, जिथे खत्म होया उत्थे कोई शुरू हो रहा, बिल्कुल आ शुरू हो रहा। सो 1 3 हैगा, 3 1 भी हैगा, ठीक है, तो 1 1 रिलेशन होना चाहिए, और 1 1 रिलेशन च नहीं है, इसका मतलब है ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल अगर मिल गई ना वाली तो गल खत्म हो गई, ठीक है पुत्र। तो नैक्सट क्वेश्चन देखो की कहता, नैक्सट क्वेश्चन इज़ कहते आ रिलेशन है फॉर द सैट ए, ठीक है, 3 6 9 12 2 3 6 9 12, ठीक है। तो यदा ए क्रॉस ए कढ़िया वह सबसैट चेक ले लिया वाला। तो कहते पहला रिफ्लैक्सिविटी चेक करो, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, 6 6 भी हैगा, 9 9 भी 12 12 भी, तो रिफ्लैक्सिव तो हैगा, ठीक है। तो वो बाद सिमेट्रिक चेक करो, 3 3 6 6 9 9 12 12, 6 12 है तो 12 6 होना चाहिए, तो 6 12 है तो 12 6 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। तो जो सिमेट्रिक नहीं है तो इक्वलेंस भी नहीं है, ठीक है। तो आ कहता रिफ्लैक्सिव एंड सिमेट्रिक ओनली, तो सिमेट्रिक तो है ही नहीं, ठीक है। तो रिफ्लैक्सिव हो चुका है, रिफ्लैक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली, तो ठीक है। हुण इन्हां दोनों च हो सकता है, मतलब आपां नूं ट्रांजिटिविटी भी चेक करनी पैगी। तो ट्रांजिटिविटी लई बेटे पहला जिद्दां देखो 3 3 6 6 9 9 12 12 है ना, ये बराबर है दोनों एलीमेंट। इन जनरल की होता सी कि अगर ए बी है बी सी है तो सेम तो ए सी होवे, है ना। तो पहला जी ईक्वल है उन्होंने वास्ते लच्छे ए है ना, तो मान लो हुण जिदा 3 ते खत्म होया, कोई हैगा 3 तो शुरू होंदा होया, जिवें आ 2 है, तो इदां ही जिहड़ा ए तो खत्म होया, कोई भी जिहड़ा ए तो स्टार्ट होवे नाल कुछ भी होवे लच्छे सी,
तो ए है ए सी है तो की होना चाहिए ए सी होना चाहिए तो वो तो हैगा ही है ना। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਊਗਾ। तो गल करते हैं जो डिफरेंट वाले हैं वो एक बार लिख लीए ना 6 12 3 9 3 12 3 6 ठीक है इन्हें चेक कर लें। अच्छा 12 तो ख़त्म हो रहा 12 तो कोई स्टार्ट हो रहा नहीं नो डोंट बॉदर अबाउट दैट 3 9 9 तो ख़त्म हो रहा 9 तो कोई स्टार्ट हो रहा ठीक है नहीं इन्हों चो आ हैगा 9 9 वो ऑलरेडी मैं दसता है कि 9 तो ख़त्म 9 तो स्टार्ट की बचेगा 3 9 वो तो ऑलरेडी है। ਆਪਾਂ डिफरेंट वाले चेक करते हैं। अच्छा 3 12 12 तो खत्म होया 12 तो कोई स्टार्ट हो रहा नहीं 3 6 6 तो खत्म हो रहा 6 तो कोई स्टार्ट हो रहा बिल्कुल आ हो रहा सो 3 6 हैगा ते नाल दी नाल 6 12 हैगा ते 3 12 भी होना चाहिए ठीक है और वो हैगा। तो ਇਹਦਾ मतलब हरेक पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगर ए बी बी सी हैगा तो ए सी भी हैगा ਇਹਦਾ मतलब ये ट्रांजिटिव है। सो रिफ्लैक्सिव तो ऑलरेडी चेक कर ही लिया सी ट्रांजिटिव भी हैगा देयरफॉर इट इज़ रिफ्लैक्सिव एंड ट्रांजिटिव ओनली सिमेट्रिक नहीं है ठीक है। आई होप आ गल क्लियर है अगे चलते हैं। अच्छा कहता पुत्र के लेट डब्ल्यू डिनोट द वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी। सो डिक्शनरी के अंदर डब्ल्यू वर्ड्स है डिफाइन अ रिलेशन आर कितना रिलेशन आर है कि कुछ दो एलिमेंट है एक्स कमा ठीक। अच्छा सवाल कहता पुत्र लेट डब्ल्यू डिनोट द वर्ड्स इन द इंग्लिश डिक्शनरी एंड लेट अस डिफाइन अ रिलेशन आर एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू। मैं एक बार पढ़ना फिर मैं समझाना सच दैट द वर्ड्स एक्स एंड वाई हैव एटलीस्ट वन लेटर इन कॉमन। तो बेसिकली पता की कहता है मान लो डिक्शनरी है वो सारे वर्ड है लेट्स से W1 W2 अप टू WN है ना आ उन्होंने सैट हो गया इनू आप W कह दी और दूजे बने भी आप W1 W2 सारे डिक्शनरी के लैटर का सैट बना लिया ठीक है। तो जिदा होंगे ना A to A तो W to W है फिर आप W क्रॉस W किया है ना W क्रॉस W बड़े सारे एलीमेंट आने W1 W1 है ना पहले वर्ड का पहले वर्ड ना फिर W1 W2 एंड सो ऑन फिर ये चों ओ वाले एलीमेंट चके साडा रिलेशन की है वो एलीमेंट एक्स वाई चके जिन्हां च सच दैट दे हैव एटलीस्ट वन लैटर इन कॉमन ठीक है। तो ਇਹਦਾ ਉਹ सबसैट मतलब साडा रिलेशन ਕਿਹੜਾ रिलेशन वो एलीमेंट जिन्हां दे अंदर घट्टो घट एक एलीमेंट कॉमन है जिद्दां मान लो एक वर्ड लच्छे राम आ जाऊगा तो एक राम आ जाऊगा बिकॉज एक अपने इधर तो सारे कॉमन है लच्छे एक राम ठीक है लच्छे शाम फॉर एग्जांपल आ भी है बिकॉज ये भी दो कॉमन है। तो इदा के सारे कलैक्शन चक ली रिलेशन के अंदर जिन्हां च घट्टो घट एक एलीमेंट कॉमन है ठीक है। हाल तो मैं सवाल ही समझाया हुण वो कहता है कि आर चैक करो की है तो बड़ा सौखा है रिफ्लैक्सिव चैक करो रिफ्लैक्सिव के अंदर पुत्र कोई भी तुसी एलीमेंट लैंदे हो इहदा W1 का ठीक है W का सॉरी तो कोई भी एलीमेंट लैंदे हो वो A कॉमा A रिलेशन च होना चाहिए ना हुण कोई भी एलीमेंट चको W1 सो W1 कॉमा W1 भी रिलेशन च होगा क्यों होगा क्योंकि ये सारे एलीमेंट कॉमन है ठीक है। जिवें राम ते राम लिखा ये कोई हो W2 वर्ड है वो भी होगा क्योंकि वो भी सारे कॉमन है। तो रिलेशनस ते वो एलीमेंट वो वर्ड आने हैं जिहदा घट्टो घट एक लैटर कॉमन आ गए सारे कॉमन तो कोई भी तुसी एलीमेंट चक लोगे W सैट का वो सारे दे सारे A कॉमा A या WI कॉमा WI रिलेशन होने हैं देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लैक्सिव ठीक है। फिर सिमेट्रिक ले आ जाओ सिमेट्रिक ते जिद्दां आ एग्जांपल लईए तो हुण अगर कोई वर्ड W1 कॉमा W2 रिलेशन है ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है कि W1 ਤੇ W2 ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ मतलब W2 W1 ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਅਗਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਰਾਮ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏਗਾ ਵਾਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਚ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡਾ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਸਾਡਾ ਕਾਮਨ ਹੈ ਸੋ देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक एज वेल। गल बची ट्रांजिटिव दी ट्रांजिटिव है कि मतलब अगर W1 W2 रिलेशन च है मतलब W1 ਤੇ W2 ਚ ਇੱਕ एलिमेंट घट्टो घट कॉमन है ऐदा ही लेट्स से W2 W3 रिलेशन है
ਤੇ W1 W3 ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਂਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, W2 ਦਾ W3 ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਹੋਵੇ, ਬਟ W1 ਦਾ W3 ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਵਰਡ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਰੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆ W1 ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इधरों शाम ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ, ਸੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਮਨ ਹੈ SS, ਬਟ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। देयरफॉर क्लियरली ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ट्रांजिटिव नहीं है। सो दिस इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है पुत्र। तो नैक्सट क्वेश्चन कहता कि R इज सेट ऑफ रियल नंबर, R क्रॉस R मतलब R टू R रिलेशन है। तो रिलेशन के अंदर दो रियल नंबर है कोई भी, और रियल नंबर किहो जिहे है सो दैट उन्हों का डिफरेंस जिहड़ा या y माइनस x जिहड़ा दैट इज अ इंटीजर, कहते दैट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटे ये तो थानू मतलब थ्योरी च भी मैं पढ़ाया सी। तो दैट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन, इज ट्रू है। क्यों? क्योंकि कोई भी एलीमेंट लोगे रियल नंबर दे अगर a, या x, तो उन्हों का माइनस करिए दैट इज 0 विच इज अ इंटीजर। देयरफॉर a, सारे दे सारे जिहड़े है वो रिलेशन च होणगे, देयरफॉर इट इज रिफ्लैक्सिव, है ना। 1 1 होगा, 2 2 3 3, 1.1 1.1, कोई भी रियल नंबर लो उन्हों का डबलेट रिलेशन च होएगा, क्योंकि उन्होंने माइनस करके 0 आ रहा है जिहड़ा इंटीजर है, और रिलेशन च कौन होएगा जिन्होंने माइनस करके y माइनस x इंटीजर होवे, एंड देयरफॉर a जिहड़ा है वो रिलेशन च हैगा, देयरफॉर इट इज रिफ्लैक्सिव। सिमेट्रिक वो तो ठीक है, अगर a भी हैगा तो b भी होगा, बिकॉज अगर b नू a चो माइनस करके इंटीजर आ रहा है जिवें 2,7, इफ 7 माइनस 2 इज इंटीजर देन 2 माइनस 7 इज ऑल्सो इंटीजर। तो अगर ए बी है तो बी ए भी होगा, एंड सिमिलरली अगर ए बी है, बी सी है तो सी ए भी होगा, ए सी भी होगा, ठीक है। आप ऑलरेडी शो कर चुके हैं। इफ आई स्टिल गिव यू द एग्जांपल कि ए बी मान लो रिलेशन च है, बी सी है तो ए सी भी होगा। किदा ए बी है तो मतलब बी माइनस ए इज अ इंटीजर, बी सी है तो मतलब सी माइनस बी इज अ इंटीजर। तो इन्हों ऐड कर दो, तो ऐड करो कितना आ गया, c minus a is equal to i1 plus i2, therefore c minus a is also an integer, ठीक है। therefore it is a reflexive symmetric transitive, hence it is a equivalence relation, ठीक है। तो statement 1 is true। फिर कहना there is another relation r cross r x y, कहना हुण दो एलिमेंट वो रिलेशन च होने हैं x y such that x is equal to alpha y where alpha is some rational number, मतलब x by y शुड बी रैशनल। तो वो दो एलिमेंट जिवें 2,3 होगा डिवाइड करके रैशनल आ रहा है, तो वो कहना चेक करो इक्विवेलेंस है कि नहीं। तो आई गेस नहीं है, क्योंकि 0 आऊगा, है ना, 0 इज अ रियल नंबर, तो 0 बाय 0 तो डिफाइंड ही नहीं, ठीक है। तो ये तो रिफ्लैक्सिव ही नहीं आना, इज दैट क्लियर। तो यदा मतलब ये रिफ्लैक्सिव ही नहीं है तो कि नाम है इक्विवेलेंस तो होना ही नहीं है, इज दैट क्लियर। क्योंकि सारे रियल नंबर वास्ते ट्रू होना चाहिए ना, 1 by 1, 2 by 2, 3 by 3, बट 0 by 0 इज नॉट रैशनल नंबर, इट इज बेसिकली नॉट डिफाइंड, देयरफॉर आ रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ठीक है पुत्र। सो 2019 च ਇਹਦਾ कोई भी सवाल नहीं आया सी, 2020 च ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ भी कोई नहीं से आया। अच्छा क्वेश्चन कहता पुत्र के रिलेशन R है ना, ओवर द सैट ऑफ इंटीजर्स, तो मतलब सैट ऑफ इंटीजर है Z to Z, है ना। तो फिर की किया, Z क्रॉस Z किया, Z क्रॉस Z का ना सबसैट लिया, वो इंटीजर लए आप ਜਿਹੜੇ किनू सैटिस्फाई करते हैं इनू, ठीक है। सो वो दो इंटीजर लेने ਜਿਹੜੇ इनू सैटिस्फाई करते हैं। तो फिर कहता कि दैन द डोमेन ऑफ R इनवर्स। तो अगेन अगर मान लो रिलेशन हो ना थोड़े को, अच्छे A B, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल C D,
तो डोमेन ऑफ द रिलेशन इज, ठीक है, रिलेशन दी डोमेन की है पहले पहले एलिमेंट ए कॉमा सी एंड रेंज ऑफ द रिलेशन इज दूजे एलिमेंट बी कॉमा डी। ठीक है, ये है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। तो इनवर्स दी की हुंदा ऑपोजिट हो जाता है, तो जी रेंज है वो डोमेन बन जाती है एंड डोमेन वो रेंज बन जाती है। तो अगर मैं कਹਾਂ कि आर इनवर्स रिलेशन लभो तो सिंपली फ्लिप दिस टू, तो आर इनवर्स रिलेशन होगा तुहाडे को बी ए कॉमा डी सी पहली गल। तो यदी जी डोमेन है आर इनवर्स दी दैट विल बी, हाँ जी, बी ते डी, मतलब जी यदी रेंज सीगी। ठीक है, एंड यदी जी रेंज है वो डोमेन आ जाएगी। ठीक है, ਹੁਣ आर इनवर्स की डोमेन पूछता है, ਇਹਦਾ मतलब ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, आर ਦੀ रेंज ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सो let us move toward that। ਹੁਣ look at this relation x square by x square plus 3y square less than equal to 8। तो अगर तुम देखो, मतलब एक तो है ना पुट चेक करना, 0 1 2 3 पुट करके, या थोड़ा जहा होर, मतलब अगर मैं दसा तो, या इफ यू रिमेंबर इक्वलिटी जी है दैट इज़ बेसिकली द इक्वेशन ऑफ एलिप्स, है ना। सो इत्थे कट करूँगा एक्स स्क्वायर इज 8 रूट 8, मतलब 2 पॉइंट समथिंग, है ना, या 2 रूट 2 कॉमा 0, और इधर थोड़ा कट करूँगा 8/3 एंड दैट इज 2 पॉइंट एंड 1 पॉइंट समथिंग, लेट्स से राइट 0 कॉमा। तो आ थोड़े को आ गया। हुण आपां एक्स वाई लभने जिहड़े इहनूं सैटिस्फाई करदे, पर रेंज ते फोकस करना। तो एक्स किहड़े किहड़े पुट कर सकते हैं आपां, है ना। पहला पहला एलीमेंट 0 नज़र आ रहा है, 2 पॉइंट समथिंग है, 2 रूट 2 ना, तो इत्थे किते 2 होगा, 1 -1 ते -2। ये तो हो गई डोमेन ऑफ द रिलेशन। अगर डोमेन पूछा होंदा तो किहड़े किहड़े पॉइंट 2 1 0 -1 ते -2, क्योंकि इधर आना 3, है ना, तो वो ये बार बार उन्हें सैटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज दिस इनइक्वालिटी गिव्स द इंटीरियर रीजन ऑफ द एलिप्स। सो हाँ जी, हुण पुट करके वाई कढ़ी जो x0 पुट करोगे, वाई इत्थे 1 भी आऊगा, सो एक आऊगा 0,1, है ना, 2 तो आना नहीं। ठीक है, तो अंदर पॉइंट जो वाला है ना 0,1, वो ये अंदर अंदर लाई करता है। ठीक है, मैं फिर कहता दिस इनइक्वालिटी गिव्स द इंटीरियर रीजन। तो आप सिर्फ इंटीग्रल पॉइंट लभने किहड़े किहड़े, तो एक तो आ गया 0 1, तो नीचे आ जाऊगा 0 -1, है ना, तो मतलब 0 भी पुट करांगे 0 0 भी आ जाऊगा, एक वाला पॉइंट भी है। ठीक है, तो 0 भी रेंज आ रहा है, 1 भी रेंज आ रहा है, वाई -1 भी, 2 -2 आना नहीं। बाकी तुम इधर ले लोगे जे 1 1, तो ये उपर तो जाना नहीं, क्योंकि या तो कर्व डाउन हो गई ना, 1 1 आ जाओगे, चेक कर लो, 1 + 3 <= 8, बिल्कुल ठीक है, 1 2 बाहर आ जाएगा। तो अगेन एज वी आर कंसर्न विद रेंज, तो रेंज वध एलिमेंट किहड़े किहड़े आने, या 0 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। So this is the range of R, which is the domain of R inverse. So therefore it is 0 1 and -1। ठीक है पुत्र।